हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जितने भी छोटे छोटे टर्म्स आई थी लाइक एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, आयंस, कैटायन, एनायन, और उसके एलिमेंट्स के थे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड था, कंपाउंड था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक था। ये सभी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फिर दो तरह के मैटर के जो कंपोजिशन थे, फिजिकल और केमिकल, उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था। आज हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपके जो चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला है द शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज फॉर फुल नेम ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? कोई भी एलिमेंट है उसको शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसका सिंबल। ठीक है, कैसे? जैसे कि हम मान लेते हैं हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? H। ठीक है, तो यही है जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। द शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज्ड फॉर फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंबल। फुल नेम क्या है? हाइड्रोजन, उसका सिंबल क्या है? H। पहला फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका। नेक्स्ट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी हमने जो लास्ट लेक्चर में आयंस में जो पढ़ा था हमने, कैटायन और एनायन, ये उसी का कंसेप्ट है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, अगर लास्ट जैसे हमने पढ़ा था ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकंड में 8 हो सकते हैं, नेक्स्ट में 18 हो सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला देखा था ना 2n² इस बेस पे। ठीक है, ये ऑर्बिट में जो हमारा लास्ट ऑर्बिट रहेगा KLMN, ठीक है, जिस भी जो हमारा लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे ही वैलेंसी होती है। मींस उनकी कैपेसिटी होती है दूसरे एटम के साथ में कंबाइन करने की या बॉन्डिंग करने की। तो यही पूछा गया है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज ओबेज द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो बैलेंस इक्वेशन है, ये बोला कि बैलेंस इक्वेशन, जैसे कि यही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 H2O, ये हमारी एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब सवाल क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलवेज ओबेज द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है? कोई भी हमारी मींस हमारा जो मैटर है उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, केवल हम उसको केमिकल रिएक्शंस के द्वारा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये किया है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर हमने H2O बना लिया, जो कि एक वाटर होता है। देन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज इन ए डैश रेशियो, मतलब फिक्स्ड रेशियो। जब हम कंपाउंड और मिक्सचर्स के डिफरेंसेस को पढ़ रहे थे, वो हमने पढ़ा था कि कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर फिक्स्ड रेशियो में ही एलिमेंट्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, और एक फिक्स रेशियो बाय मास। ठीक है, तो जो मास का फिक्स रेशियो होता है उसी को ही कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर फिक्स रेशियो मास का नहीं होगा एलिमेंट्स का, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो हमारा सब फिल इन द ब्लैंक्स क्या था? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज इन ए फिक्स रेशियो ऑफ मास। Then next, the combining capacity of an element is called its valency। ये रिपीट है, ये fill in the blanks। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। पहला है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। एटम था वो सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड, एटम था जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका था? एलिमेंट का। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया फॉल्स। हमारा सवाल पूछा गया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। नहीं, एटम है जो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, और कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल था वो क्या था? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का, और जो एटम होता है वो किसका होता है? एलिमेंट का। तो फर्स्ट है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है फॉर्मूला टेल्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जैसे कोई केमिकल फॉर्मूला है, H2O ही ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोला है? जो भी फॉर्मूला है वो क्या बताया? उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है, ये केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताता है फॉर्मूला है, ये ओनली केमिकल कंपोजिशन।
इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताता। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, किस किस एटम से या किस किस एलिमेंट से अब उस मिलके वो बना हुआ है। हाइड्रोजन के एटम से बना हुआ है और ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, तो इसका केमिकल कंपोजिशन ये बताता है, ये कभी भी प्रॉपर्टीज नहीं बताता है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है वैलेंसी इज द डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी, हमने कैटायन और एनायन के ये सॉरी लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो डोनेटिंग कैपेसिटी नहीं होता, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब जैसे कि ये दो कंबाइन हो रखे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको जो दोनों को कंबाइन की कैपेसिटी है, मींस इनके जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेस पे कंबाइनिंग कैपेसिटी बनती है, उसी को ही हम बोलते हैं वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ना कि उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी होता है। तो पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स। नेक्स्ट है we cannot in general represent a chemical equation the time taken to complete a reaction। ये है ट्रू। अब इसका मतलब क्या है वो हम एक बार समझ लेते हैं। ये बोला है we cannot in general represent a chemical equation, ठीक है। मान लीजिए फिर से इसी को ले लेते हैं, ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, the time taken to complete a reaction, ठीक है। इसको कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, उससे कंपाउंड बनाते हैं या फिर मिक्सर बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है होने में, तो उसकी कैपेसिटी को, ये सवाल क्या है, वी कैन नॉट इन जनरल रिप्रेजेंट ए केमिकल। हाँ, ये बता रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है ये उसके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं ये टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक सेकेंड सॉरी, हाँ सही बोला है, हाँ ये सही बोला है, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए रिएक्शन। जो हमारा ये केमिकल इक्वेशन है ये टाइम को नहीं दर्शा रही है, ये केमिकल कंपोजिशन को दर्शा रही है। इसमें यही बोला गया सवाल में कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब हम सही है, ट्रू है इसका आंसर, कि हम उसको टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करें, हम उसके केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करें किसी भी केमिकल इक्वेशन का। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस, ये भी क्या है, ट्रू, ठीक है। होमोजेनियस हमने पढ़ा था, जो कि सेम जिनका एटम्स होते हैं, सेम तरह के होते हैं, उनसे मिलके जो बनाता है उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं, क्योंकि वो सेम तरह के बने होते हैं, वो फिक्स एक उनमें बाय मास भी हो सकता है, तो क्या रहेगा, एक पूरा सेम रहेगा, जितने भी उसके अंदर एटम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, तो अलग अलग तरह के नहीं होंगे, तो इसलिए उसको होमोजेनियस भी बोला जाता है, और इनको सॉल्यूशंस बोलते हैं। सॉल्यूशंस मतलब कोई भी मिक्सचर, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स बट ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन, हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर और सॉल्यूशन, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन सभी मिक्सचर वो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि मिक्सचर में क्या हो जाएगा, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दोनों आ जाएंगे, होमो और हेटेरो, ठीक है। और ये सॉल्यूशन होता है ओनली होमोजेनियस। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं एक बार। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें चार हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मिल्क, स्मोक, क्लाउड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी हमने लास्ट जो ट्रू फॉल्स में बात किया था उसमें हमने देखा था कि जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो सेम प्रकार के फिक्स एक अमाउंट बाय मास रहता है उससे वो बने होते हैं। इसमें आप आंसर में देखेंगे इसका डी में ऑलरेडी लिखा हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन वर्ड से ही आप समझ जाइए कि ये होमोजेनियस है तो वो एक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इसका भी क्या है, डी। होमोजेनियस मिक्सचर, अगेन होमोजेनियस, इसको बार बार यही आ रहा है, हम एक जगह लिख लेते हैं। आपको हमने डिस्कस किया था, होमोजेनियस का मतलब होता है जो कि सेम एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर इज मिथेनॉल एंड वाटर। ये भी एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जितने भी होमोजेनियस आपको मिक्सचर्स आते हैं वो सभी सॉल्यूशन से याद रखना। नेक्स्ट बोला है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा
एलिमेंट है। ऑप्शन हमारा है आयरन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। बुक में पीछे गलत दिया हुआ है शायद, थर्ड का एल्यूमिनियम दिया हुआ है, गलत है आंसर जो पीछे दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। जो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है कॉपर ऑफ सॉरी सिंबल ऑफ कॉपर, Cu। ठीक है, हमने एक जगह पढ़ा था ना कि उस किसी भी एलिमेंट को दर्शाने का जो छोटा रूप होता है उसको हम क्या बोलते थे, सिंबल। तो कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। करेक्ट आंसर है इसका C। देन पांचवा है सिंबल ऑफ गोल्ड। इसमें ऑप्शन दिया है GO, G, GI। इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आंसर हो गया D। जो गोल्ड होता है उसका सिंबल क्या होता है, AU। नेक्स्ट है हमारा salts आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नन। पॉजिटिवली चार्ज हमने पढ़ा था वो कैटायंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनायंस होते हैं, और जिन पर कोई चार्ज नहीं होता उनको न्यूट्रल बोलते हैं। तो साल्ट क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, जितने भी सॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये बोला है कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है, ठीक है, जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व मतलब निकलना, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। अगर हीट की रिक्वायर होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है केमिकल रिएक्शन को पूरा होने में, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट। ठीक है, डायमंड भी एलिमेंट है, ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, ओजोन भी एलिमेंट है, सिलिका है वो एलिमेंट नहीं है, वो एक कंपाउंड है। क्योंकि जो डायमंड है वो हमारा कार्बन से बना होता है। एक मैंने बताया था, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सेम टाइप के एटम से, सिंगल टाइप के सेम टाइप के एटम से जो बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा एलिमेंट है। पहला है डायमंड जो कि कार्बन से बना होता है, ये एलिमेंट है। ये पूछा है कि विच इज नॉट एन एलिमेंट, तो डायमंड कार्बन है, ग्रेफाइट है अगेन ये भी कार्बन से बना होता है, ये भी एलिमेंट है। देन थर्ड है ओजोन, ओजोन भी ऑक्सीजन से बना होता है। देन नेक्स्ट है सिलिका, जो सिलिका होता है वो किसी से बना होता है, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन से, तो ये हमारा एलिमेंट नहीं है। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, सिलिका। लास्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। यही जो फर्स्ट वाला था यही है सेम, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जहां आ गया वहां पे वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट जो हमने 0 चैप्टर किया है अभी, इसके एक्सरसाइज भी हो गई है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने उसके डेफिनेशंस या फिर जो कंसेप्ट थे स्मॉल उसके बारे में डिस्कस किया था। 0 चैप्टर में किसी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, फिर भी अगर कुछ आप लोग को दोबारा से पढ़ना है, समझना है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बार रिवाइज कर दिया जाए, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।